जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। यह देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आप हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहें, आपके घर में लक्ष्मी का, माता सरस्वती का वास रहे और तमाम सारे दुर्भिक्ष आपके जीवन से दूर हो जाएं। इसके साथ ही आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, आपके घर में सुख शांति हो, आपके परिवार में पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी स्नेह हो। मैं ऐसी कामना आप सबके लिए करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन तंत्र के बारे में बता रहा हूं। एक ऐसा तंत्र बताऊंगा जिसके बारे में आपको कहीं भी पढ़ने में, सुनने में नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता कि इस तंत्र के बारे में मैं ही जानता हूं, और भी लोग जानते होंगे, लेकिन उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसमें प्रदान करूंगा। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, बहुत खास होने जा रहा है। पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में, परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि मैं कहता हूं, तंत्र प्रयोग हो या मंत्र प्रयोग हो या साधनाएं हो, ये सब करने से ही सक्सेस होते हैं। इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और ये जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप निराशा में ही बैठे रहेंगे। तो निराशा से उठो, निराशा छोड़ो, निराशा त्यागो और अपने दिल में आशा का संचार करो। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अरे जब मैं सफल हो सकता हूं, मेरे सैकड़ों साधक सफल हो सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं हो सकते? सवाल तो इच्छा शक्ति का है, विल पावर का है। आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत बना लीजिए और इन प्रयोगों को करने में पूरी तन्मयता के साथ जुट जाइए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, होंगे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आम तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। आम सभी जानते हैं। आम की लगभग 750 प्रजातियां होती है। 750 प्रकार के आम होते हैं, और भी ज़्यादा होते होंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर आज से लगभग 20 साल पहले एक एग्जीबिशन लगी थी। उस एग्जीबिशन में 750 प्रकार के आमों को रखा गया था। इसलिए कह रहा हूं मैं, है ना। होते तो और भी कई तरह के होंगे, और आम सभी खाना पसंद करते हैं। ये गर्मी का एक ऐसा फल है जो सब खाते हैं और पसंद भी करते हैं। लेकिन इस आम के, मैंगो के तंत्र प्रयोग भी हैं। वो तंत्र प्रयोग क्या है, मैं आपको कुछ खास तंत्र प्रयोग बताऊंगा। लेकिन आम का मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो दुर्लभ है, और जिसने उस तंत्र प्रयोग को कर लिया, समझ लो उसकी जिंदगी गार्डन हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, है ना। ये मैं आखिरी में बताऊंगा। तो आम के तंत्र प्रयोग क्या क्या हैं, खास प्रयोग क्या हैं, अब आप ध्यान से सुनिए। अगर आप अपने घर में पूर्ण रूप से सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, सुख समृद्धि का आप वास चाहते हैं, निवास चाहते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए।
आप पूर्णिमा के दिन या किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को या सोमवार को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और इन प्रयोगों को आपको एक बार ही नहीं बल्कि जो है महीने में एक बार करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हर पूर्णिमा को आप ये प्रयोग करें, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, आम की जो सूखी लकड़ियां होती हैं वो सूखी लकड़ियां लेकर के आएं, और इसके साथ ही आप गाय के घी में गोला आता है ना, नारियल गोला, वो गोला उसका जो है वो या तो उसकी चटक बना लीजिए, उसके टुकड़े कर लीजिए, या आप उसको कस के और उसको जो है बना लीजिए, उसका बूरा बना लीजिए कस करके, है ना। और इसके साथ ही जो है बताशे होते हैं ना, चीनी के बने हुए, तो गोलागिरी बताशे इनको गाय के घी में मिला करके और आम की जो सूखी लकड़ियां हैं उनको एक मिट्टी के पात्र में जला करके और आपको हवन करना है इस सामग्री से, और आपको मंत्र बोलना है ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, और आहुति डाल दीजिए अग्नि में, है ना। इस तरह से आप 108 आहुतियां दें। प्रत्येक पूर्णिमा को 108 आहुति आपको देनी है। देखिए फिर आप चमत्कार, आपके घर में तमाम जो भी दरिद्रता होगी वह दूर हो जाएगी, विपन्नता दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, आपके घर में सुख समृद्धि आने लगेगी और आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। पूरे साल भर तक कीजिए इस कार्यक्रम को। अरे महीने में एक ही बार तो करना है, हाँ, महीने में एक ही पूर्णिमा आती है, तो हर पूर्णिमा को कीजिए आप, है ना। तो 12 पूर्णिमा कर लीजिए, पूरे साल भर तक कर लीजिए। तो इतना तो करना ही पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। आनंद आ जाएगा आपकी जिंदगी में और आपके तमाम जो दुख हैं, जो संकट हैं, वो दूर हो जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की आदि व्याधि से आप पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार के दुर्भिक्ष आपके घर में परिवार में मौजूद हैं, तो आप क्या करें, प्रत्येक सोमवार के दिन, है ना, शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करें। प्रत्येक सोमवार आम की समिधा यानी सूखी लकड़ियां वो लेकर के और उनको इसी तरह किसी मिट्टी के पात्र में उनको जलाएं और घी की आहुति दें और मंत्र बोलें, माता महादुर्गा का नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा। इस तरह से आप 108 आहुतियां दें नवाण मंत्र की। प्रत्येक सोमवार, 5 सोमवार, 7 सोमवार, 11 सोमवार, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना करें। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएगी, भूत प्रेत बाधा है वो समाप्त हो जाएंगे, वो पलायन कर जाएंगे आपके घर से। किसी भी प्रकार के दुर्भिक्ष हैं, रोग हैं, वह भी समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और घी के साथ में आप काले तिल की आहुति देनी है। काले तिल, एक तो सफेद तिल आते हैं, एक काले तिल आते हैं। तो काले तिल की आहुति आपको मंत्र के साथ में अग्नि में डालनी है। पहले 1 चम्मच घी डालें, फिर काले तिल डालें चुटकी भर के। तो इस तरह से आप काले तिल का और घी का हवन करेंगे नवाण मंत्र के साथ में, आपकी हर तरह से रक्षा होगी ही होगी। सौभाग्य की वृद्धि चाहते हो आपके परिवार में, तो उसके लिए आपको प्रत्येक पूर्णिमा को आम के पत्ते तोड़ करके लाएं और मौली में उनका बंधनवार बना लें,
है ना, यानी एक मोली लेके लंबा सा दरवाजे के बराबर नाप करके और उसमें उन आम के पत्तों को पिरो लें और मुख्य दरवाजे पर उनको बांध दें और फिर पूर्णिमा आए तो उस दिन उनको बदल दें, उनकी जगह नए पत्ते बांध दें और जो पुराने हैं उन पुरानों को किसी नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस तरह से आप महीने में एक बार ये प्रयोग करेंगे तो इससे आपके घर में सौभाग्य का वास होगा, सौभाग्य की वृद्धि होगी, आपके घर में सुख शांति का वास होगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी कार्य के लिए, किसी अभिष्ट कार्य के लिए आप बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आम के पेड़ मिलते हैं आपको और कोई एक आम आपके सामने आकर के पेड़ से टूटकर गिरता है, ये अकस्मात होती है चीजें, ये संयोग होते हैं, है ना। इंतजार नहीं करना पड़ता कि मैं यहाँ आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाऊं और आम गिरेगा तभी मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आप जा रहे हैं, रास्ते में आम का पेड़ आ गया, अचानक एक आम आपके सामने आकर के गिर गया, आपका कार्य संपन्न होगा ही होगा। आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, वो कार्य आपका रुकेगा नहीं, वो कार्य पूरा ही होगा, पूरा होकर के ही रहेगा। ये शुभ संकेत है। आम का गिरना ये कार्य के सिद्ध होने का शुभ संकेत है ना। अब मैं आखिरी प्रयोग के बारे में आ रहा हूं, जिसको कहते हैं कायाकल्प। कायाकल्प उसे कहते हैं दोस्तों, अपने शरीर को पूरी तरह से बदल लेना। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, आपके शरीर में कमजोरी है, आपको चक्कर आते हैं, आपको जो है अनिद्रा की शिकायत है, आपका जो है मस्तिष्क पूरी तरह से काम नहीं करता, है ना, इस तरह से, यानी आपका जो शरीर है वो व्याधियों से भरा हुआ है ना। आए दिन कोई ना कोई बीमारी आपको होती रहती है, एक को ठीक करते हैं दूसरी आ जाती है, दूसरी को ठीक करते हैं तीसरी आ जाती है। इस तरह से आप बीमारियों के शिकार बने रहते हैं। तो उसके लिए आम का ये कायाकल्प जो तंत्र प्रयोग है ये बहुत जबरदस्त है, इसमें धैर्य रखने की जरूरत है। तो अगर आप एक बार कायाकल्प कर लेंगे तो जब तक आप जिएंगे इस धरती पर तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी लगेगी ही नहीं, आप किसी भी बीमारी से ग्रसित होंगे ही नहीं। इतना जबरदस्त प्रयोग है, आपके चेहरे पर तेज पैदा हो जाएगा, आपके चेहरे पर ऊर्जा पैदा हो जाएगी, आपके चेहरे पर चमक पैदा हो जाएगा, आपके चेहरे पर आकर्षण पैदा हो जाएगा। हर कोई व्यक्ति आपके आकर्षण से बंधता हुआ चला जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप 1 तारीख को एक आम खाएं, सिर्फ आम खाना है आपको, एक आम। और ये और बता दूं कि वो आम पहले दिन जिस क्वालिटी का लेंगे आप उसी क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं एक दिन दशहरी आम खा लिया, दूसरे दिन लंगड़ा आम खा लिया, तीसरे दिन आपूस आम खा लिया, है ना, इस तरह से नहीं चलेगा। यानी पहले दिन जिस क्वालिटी के आम को आप खाएंगे वही आम आपको खाना है। तो पहले दिन आप एक आम खाएं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना, न कुछ पीना, केवल पानी पी सकते हो। पानी के अलावा आपको न दूध पीना है, न चाय पीना है, कुछ नहीं पीना है। और भोजन और फल फ्रूट दूसरे कुछ भी नहीं खाना, केवल मात्र आपको एक आम खाना है। दूसरे दिन आपको 2 आम खाने हैं, तीसरे दिन आपको 3 आम खाने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाना, चौथे दिन 4। इस तरह से आपको 30 दिन तक ये प्रयोग करना है। यानी 30वें दिन आपको 30 आम खाने हैं। तो आप रुक के खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठ गए और एक जगह जो है बस 30 आम इकट्ठे ही आपने खा लिए, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। 2 आम खा लिए, 3 आम खा लिए, फिर घंटे 1.5 घंटे के बाद में फिर आपने 2-3 आम खा लिए, इस तरह से खाए जाएंगे, है ना। तो आम ही खाने हैं, 30वें दिन आपको 30 आम खाने हैं।
अब आप रिवर्स में आ जाइए, वापस बैक हो जाइए। अब आपको 30 दिन के बाद फिर जो है आपको उसके अगले दिन आपको 29 आम खाने हैं, फिर 28 आम खाने हैं, फिर 27 आम खाने हैं। इस तरह से आपको वापस 1 महीने तक एक एक आम कम करते हुए जाना है। यानी शुरू में आपको एक एक आम रोजाना बढ़ाते हुए जाना है। 30 दिन होने के बाद में आपको एक एक आम कम करते हुए वापस 1 आम पर आ जाना है। ये 2 महीने का प्रयोग है। समझ में आ गई बात? 2 महीने तक आपको धूप में नहीं निकलना है, वजन नहीं उठाना है। इस बात का भी ध्यान रखें। छाया में ही रहना है, धूप में नहीं निकलना है। ये परहेज है इसके। और इसके साथ ही जब आप आम खाएंगे तो आपको जो है लूज मोशन भी होंगे, है ना, दस्त लगेंगे तो लूज मोशन होंगे, या और भी किसी प्रकार की शरीर में क्रिया होती है तो आप किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं लेंगे, कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, न एलोपैथिक लेंगे, न होम्योपैथिक लेंगे, न आप आयुर्वेद की कोई दवा लेंगे। यानी आप डॉक्टर को दिखाएंगे ही नहीं। चाहे दस्त कितने भी तेज लगे, लूज मोशन कितने भी तेज लगे, लेकिन उस दिन आपको जितने आम खाने हैं उतने आम ही खाने हैं। इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से आप 2 महीने तक यदि ये प्रयोग कर लेंगे तो आपके शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आएगा, आपके चेहरे पर आकर्षण पैदा हो जाएगा और आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं वो तमाम सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और भविष्य में भी आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। यानी आप जीवन पर्यंत निरोग बन जाएंगे। इस प्रयोग को आप 2 साल 3 साल में वापस दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इससे आप हर प्रकार की बीमारियों से बचे हुए रहेंगे। मैंने बहुत जबरदस्त प्रयोग बताया है आपको, इस प्रयोग को कीजिए। ये तंत्र प्रयोग बहुत कारगर हैं, ये सब प्रामाणिक हैं, सटीक हैं, आजमाए हुए हैं। इन प्रयोगों को कीजिए, निराशा को तोड़िए, जड़ता को तोड़िए, उठकर खड़े हो जाइए और अपने जीवन को आप सुखी बनाइए। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विश्राम देना चाहता हूं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई शंका है तो आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और आप किसी भी प्रकार का समस्या के हल के बारे में, उसके समाधान के बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।